जो अपडेट रहते हैं हमेशा। ये फॉर एग्जांपल दिशान ने आज कौन से कलर की चड्डी बनियान पहनी है। और सबसे पहली बात कि जैसे दिशान ने इधर निकाह पे साइन किए हैं और अगले दिन ही कि भाई ये बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ओए होए! अगर मुझसे कोई पूछे ना कि एक ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो अपने तुम ज़िंदगी से निकाल, तो भाई वो वही आएगा, रिश्तेदार। अस्सलाम वालेकुम। हमने थोड़ा सा रिस्पांस चेक किया अपने चैनल पे, कुछ वीडियोस पे जो हॉरर स्टोरीज हम लगा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि 50 प्लस व्यूज़ आए हैं। तो हमें यकीन नहीं हुआ कि 50 व्यूज़ आ गए हैं। तो हमने कहा कि चलो फिर से हमारे पास वो एक एपिसोड बनाते हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ना पाकिस्तानी से रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें देसी मेंटालिटी, देसी रिश्तेदार और हर मसले का हल शादी और नाशुक्री अवाम और पाकिस्तानी टाइम क्या से हम आज के टॉपिक में ना ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि जो हर पाकिस्तानी की सोच है या उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो है देसी मेंटालिटी। हम शुरू करेंगे ज़ीशान साहब से। ये बेसिकली रमाज है और ये ज़ीशान है, मैं ना फ़ारूक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि देसी रिश्तेदार। Eventually. तो मेरा मेरा जो अपना है ना रिलेटिव्स, वो काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने सुना है। नहीं, यूके में नहीं यहीं पर होते हैं, लेकिन क्योंकि अब्बा जी आर्मी में है तो काफ़ी डिस्टेंट वाला सीन है। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता हूँ। तो हाँ, बस यही है कि रिश्तेदार यहाँ पर थोड़ी आसानी होनी चाहिए हमें, कि अगर कोई रिश्तेदार है तो हेल्प मिलनी चाहिए मुख्तलिफ टास्क में या कोई भी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा कि शादियाँ हैं ना, वो रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल बना दी हुई है। और वो इसी वजह से है कि शादी का मकसद ही ये रह गया हो कि हमने रिश्तेदारों को खुश करना है, ये जो स्टेटस है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे नज़र आती है कि हमारी सोसाइटी में रिश्तेदार रिश्तेदारों के लिए ही हर चीज़ की जाती है। ठीक है, यानी उन्हीं को ही इम्प्रेस करने के लिए कि यार फलाने ने कैसे शादी की है, फलाने ने फलाना इवेंट कैसे किया है, उसकी बेटी किसके साथ उसका निकाह हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्योंकि कज़न मैरिज का भी काफ़ी वो सीन है, तो एक वो भी चीज़ है। ये एक चीज़ है कि क्योंकि अभी रिसेंटली शादी आ रही है मेरी फैमिली में, और मैंने देखा है कि बहुत सारी बिला वजह की चीज़ें हो रही हैं। वो इसी वजह से कि फैमिली को खुश करना है। उसने किया है, ऐसे किया, हम लोगों ने ऐसे करनी है। तो इसमें आप लोगों का क्या थोड़ा-सा ओपिनियन, या मेरी शादी तो हुई भी है, लेकिन अभी ज़ीशान इससे रमाज से पूछते हैं कि इसकी होने वाली है। तो यार आपके ख़्याल से क्या होना चाहिए? यानी शादी बहुत सिंपल होनी चाहिए या हर बंदे को खुश करने के लिए? पहले तो ना मैं थोड़ा एलैबोरेशन करूँगा ना। आपने ना, कोई कहता कर्ज़दार, दार को लेके चलते हैं भी थोड़ा ना, कर्ज़दार। देखिए अब मैं कहता हूँ यार आप मेरे कर्ज़दार हो, आपने मेरा इतना कर्ज़ है, ठीक है? आपको एक फीलिंग आती है थोड़ा-सा ना, वो बंदा डोमिनेंट होता है और मैं थोड़ा-सा ना बैक फुट चला, ये रिश्तेदार का जो लफ्ज़ है ना, मुझे यही फीलिंग आती है कि कर्ज़दार है भाई ये, ठीक है? अच्छा, शादी भाई बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है? अब मुझे कहते हैं कि रिश्तेदार बुलाएँगे ऐसे और ये वो, विदाउट एनी ऑफेंस, बारात में कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मैंने सोचा हुआ है, ठीक है? और मेरा बस चले तो बारात जा ही ना, बारात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निकाह जो होता है ना, वो तो लड़की वालों की ऑब्वियस सी बात है, घर जाके ही करेंगे ना, ठीक है? भाई कोई रिश्तेदार जो है ना मेरा, वो नाराज़ ना हो, पहले ही मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बुलाऊँगा और नहीं बुलाऊँगा। ना एक बंदे से मैंने पूछा कि यार बारात गई थी? तो कहता हाँ। तो मैंने कहा अगर रिश्तेदार ना जाते तो कितने पैसे बचते? तो उसने मुझे लिटरली कहा कि 3 लाख रुपए मेरा बचा। अब 3 लाख के अंदर एक अच्छा-सा हनीमून पीरियड, मतलब वो हो जाता है। मेरा हुआ है ना, तो मुझे पता है। सो भाई मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ़ वलीमे पे बुलाओ, और वलीमे पे भी इसलिए बुला रहा हूँ कि मेरे नबी का हुक्म, वरना आज के रिश्तेदार ना ये भी डिज़र्व। ये जो आज का जो बेसिकली टॉपिक था ना, वो था देसी रिश्तेदार, देसी मेंटालिटी, जो अपडेट रहते हैं हमेशा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीशान ने आज कौन से कलर की चड्डी बनियान पहनी है। किस कलर की चड्डी पहने हो?
ठीक है, आज किसी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और सबसे पहली बात कि जैसे ज़िशान ने इधर निकाह पे साइन किए हैं और अगले दिन ही कि भई ये बच्चा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा साइन किया है। होता है ना, वो औलाद क्यों नहीं हो रही? शुरू हो जाता है। तो यानी कि जो हमें भी नहीं पता होता, हमारे हुँ। अपने खानदान में या अपने घर के बारे में हमारे रिश्तेदारों को पता होता है। तो उसके ऊपर आप लोग का टेक क्या? यानी कि ये होनी चाहिए? तो वही कह रहा हूँ ना कि भाई नहीं, नहीं इस तरह का कुछ भी मतलब अगर मुझसे कोई पूछे ना कि एक ऐसा कौन-सा लफ्ज़ है जो अपनी तुम ज़िंदगी से निकालना चाहो? तो भाई वो वही आएगा रिश्तेदार, हुँ। ठीक है? क्यों? मैं तो तंग आ चुका हूँ इनसे। ये रिश्तेदार का हुस्न सलूक चाहे नमाज़ ये ना वीडियो मेरे ख़्याल से तुम्हारे रिश्तेदार भी शायद देखे। कोई नहीं देख लें खैर है, भाई देख लें। फ्यूचर रिश्तेदार भी। फ्यूचर भी देख लें, पास्ट वाले भी देख लें, हाँ। ठीक है? क्योंकि अभी तक ना 26 मतलब 25 क्रॉस कर गया हूँ, 26 का हो जाऊँगा अक्टूबर में, ठीक है? मुझे तो एक ऐसा फ़ायदा भी नहीं पहुँचा रिश्तेदार से जिसको मैं कह सकूँ कि यार रिश्तेदार है, ठीक है? हुँ। अच्छा अब रही बात ये कि आप कह रहे हो ना कि कितना प्रेशर होता है, सुहागरात से लेके, ठीक है? मतलब अब मरने पे भी प्रेशर आ जाता है, हुँ। बंदा मर रहा है और कोक की बोतल नहीं मिली, अब हुँ। बताओ? सुहागरात तो पर प्रेशर तो था ही था, ठीक है? और उससे ही प्रेशर हमें लग गया, वरना ही बंदा सोचता है कि यार मैं कुछ ना 5-7 लाख रुपए छोड़ के घरवालों के लिए मरूँ, ताकि मेरे रिश्तेदार ने बैठ के ना बातें ना कर सकें, हुँ। कि यार कोक की बोतल नहीं मिली और हमें बिरयानी ठंडी दे दी, हुँ। ठीक है? तो देसी रिश्तेदार जो है ना इन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वलैती तो हूँ नहीं, ठीक है? हुँ। उनकी मेंटालिटी कैसे होगी? देसी रिश्तेदारों की मेंटालिटी वो तो यही है कि भई या मैंने या आपने, ठीक है? ये इनका बस तो चले ना भाई ये तो ये पूछ ले आप कंडोम कौन-सा परचेज़ करते हो? ठीक है? अच्छा यार ये बीप कर देना यहाँ पे, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करोगे किसी शादी में आपके खानदान में या किसी जगह पे कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया उसी इस वजह से यार उसको पूछा नहीं सही तरीके से या ये कह दिया यार असद ज़रा पीछे होके बैठ जाओ। भाई क्या आप सब ठीक क्यों हो? डिटेल तुमसे बताओ। सलमास के बच्चे मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कुछ इस तरह करके। भई पहली बात तो ना मैं किसी की शादी में इस तरह जाता नहीं हूँ और ना हमारी मतलब कोई ऐसी हुई है। ये फंस गया सीएम। लेकिन ना कइयों की मैंने देखी है, मैं अपने दोस्तों की शादी में गया, लाइक मैं अपने दोस्त की शादी में गया, हुँ। ठीक है? उसने ना कोई 15 से 20 बकरे किए शादी के ऊपर, ठीक है? अब बकरे मतलब मैं कहता हूँ कि मोटा-मोटा भी खर्चा हो ना, अगर सिंपल बिल्कुल भी सिंपल करें ना तो 5 से 7 लाख खर्चा आता है। हुँ। 20 बकरे आप ऐड कर दो ना, तो उसके अंदर हम कह लो कि 35 से 30 लाख पे हमारा खर्चा आ जाता है। अब उसके अंदर क्या हुआ उस बंदे ने ना चाय रख दी अ, उस पे ना जहाँ मतलब खाना रिसेप्शन पे ना, तो वही इसने चाय रख दी कि वापस जाएँगे, तो वहाँ ना चाय चाय पीते थे। पीते जाएँगे, हुँ। ठीक है? या चाय चाय वहाँ से ले लें। अब कइयों को नहीं मिली। उन्होंने भई इतना एहतमाम जो किया था उस बंदे ने, ठीक हुँ। है? उसको सारा तेग कर दिया, ज़ाया कर दिया, सिर्फ़ हुँ। वो चाय नहीं मिली, ठीक है? अब बताओ मैंने इतनी एग्ज़ाम्पलें दे दी, इतनी तमहीद बाँध दी, बुलाना चाहिए रिश्तेदारों को? अच्छा यार मेरे ख़्याल से हम भी किसी ना किसी के रिश्तेदार ही हैं। हमने काफ़ी उनको ना वो कर दिया तो लेकिन खुशी कमी में भी तो रिश्तेदार काफ़ी साथ देते ही हैं। तो यार अब कोई ये टॉपिक रैप अप करते हैं, कोई एक पॉज़िटिव पॉइंट तो रिश्तेदारों का ताकि फिर आगे चलें। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ अब ना मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा-सा। यही। ठीक है, तो मुझे सोचने दो हाँ, इतना ना मुझे सोचने दो कि पॉज़िटिव ना पॉइंट रिश्तेदारों का क्या लेकिन ना एक है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं हुँ। मतलब ना कि जो पर्सनली ना ठीक है, बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। बहन भाई के अलावा बता रहा हूँ, ठीक है। अब हुँ। मैं एक तायाबू है मेरे, बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक हुँ। है। अच्छा मामू वो तो सारे सपोर्टिव हैं। वो अब हुँ। लोग कहेंगे भाई वो मामू है ना इसलिए सपोर्टिव है, नहीं। हुँ। सपोर्ट उनका एक्शन ऐसे होते हैं मतलब मुसीबत में हुँ। काम आना, ठीक है। हुँ। लेकिन और मम्मी ने ट्रेन भी तो उसने किया होगा ना कि मामू नहीं अम्मी की ट्रेनिंग चलती है ना अब्बा की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। हुँ। क्योंकि हम ज़रा आदमी हैं बागी किस्म के, ठीक है। तो हुँ। वो ट्रेनिंग हम किसी की समझते नहीं है। हुँ। अब तायाबू, ठीक है, वो करती हैं, ठीक है। और एक पुप्पो है, ठीक है। हुँ। लेकिन वो ट्रीट हैं पॉज़िटिव हाँ, पॉज़िटिव है, वो पॉज़िटिव ही है। उनकी वो वैसे ही उनकी हर गलती माफ़ है। ठीक है, हुँ। पुप्पो है क्योंकि हुँ। और खाला। तो ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मतलब दिल के बहुत करीब हैं। बाकी इसके अलावा कोई नहीं है मतलब ना। नहीं सेम मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया है। वो बहुत छोटा मैं लूँ तो जैसे लाइक आईटी की फील्ड में हूँ तो मेरा जो सबसे पहला लैपटॉप था मेरी खाला ने मुझे दिया था। तो
उससे फिर उसी लैपटॉप पे काम कर करके अभी यहाँ तक हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है कि सारे रिश्तेदारी आपको यानी देखना चाहते हैं कि फेल हो या क्या कर रहा है, आगे जल जाए, डूब जल जाए। रहा है कि क्या कर रहा है, यानी आजकल जैसे अक्सर करते होते हैं। लेकिन कुछ हैं जो जनरली चाहते हैं कि यार बेहतर करे, वो इसलिए पूछते हैं कि बेहतर करे अपने लिए। और एक और चीज़ ना, बस छोटी सी मैं ऐड करूँगा, हम्म। ठीक है। जब मतलब सक्सेसफुल ना हो ना, तो शादियों में तो जाओ ही ना रिश्तेदारों की, तो घर भी ना जाओ भाई, ठीक है। मतलब डीमोटिवेट होना है ना, अगर तुम्हारा टास्क हो ना जिंदगी का कि डीमोटिवेट होना है, जलील होना, डीमोटिवेट होना है, कोई आपको कहता है कि ये गूगल कहती है कि मैं रिशान भाई को या मुझे हायर कर रही है हम ना, तो तुम्हें हम 2 करोड़ देंगे, और तुम्हारा टास्क है डीमोटिवेट, तो तुम भाई रिश्तेदारों का विजिट करो। हाँ, ये ठीक है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ है भाई। अच्छा, तो ये मेरा इसमें मैं थोड़ा सा बस ऐड करूंगा। मेरा थोड़ा सा इसमें ये रहा है कि कुछ अरसे जब मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा था, तब ना हर कोई फोन करके पूछता था कि ज़िशान क्या कर रहा है, ठीक है, या कहीं मैं चला गया तो पूछना है कि क्या कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो बताते भी शर्म आती थी यार, इतने कमा नहीं, तब मैं कुछ कर नहीं रहा होता था, और वो ना मुझे गिल्टी फील कराते थे कि यार ये कर क्यों नहीं रहा कुछ, या करना चाहिए, माँ बाप ने इतनी मेहनत की है। तो अब फिर कुछ अरसे बाद बेहतर हुई चीज़ें, तो मैंने ना वो सबक सीख लिया। तो बजाय इसके कि मैं जाके ना उनको कहूँ कि अब मैं ये करता हूँ, मेरा अभी भी इमेज ऐसा ही है कि यार कुछ नहीं करता या कुछ भी नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन ना मैंने उन्हें तब दी है ना अब दी है। तो वो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि वो मेरी शादी हुई है तो उन्हें पता चला कि अच्छा कुछ कर रहा है, तो अगले दिन शादी शादी कर रहा है। कुछ कह रहा था कि अच्छा चलो, मैं भी अब लास्ट चीज़ कहता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं। मेरी भी खाला ने बहुत हेल्प की है मेरी। इवन कि ये जो फ़ोन है ये भी मेरी खाला ने मुझे दिया है। इसके पहले लैपटॉप भी था, इवन कि Xbox 360। मुझे जो शुरू में जो चीज़ें जो खिलाई हैं, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, इतने ही थे पैसे कि मैं खुद अफोर्ड कर सकता। पापा बाहर से, फिर भी हालात ख़राब थे। खाला ने बहुत, तो एक तरह से उनको थैंक यू भी है, थैंक यू खाला कि आपने इतना कुछ किया और वो भी स्टिल कर रही हैं। इवन कि खाला ने हेल्प भी बहुत ज़्यादा किया। वो इसलिए मेरी एक खाला हैं जो काफ़ी ख़ानदान पे या पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान में वो हेल्प करती हैं। इवन कि वो जब हम घर बना रहे थे तो वो पानी की वजह से ज़मीन थोड़ी सी वो क्रैक हो गई थी, तो दीवारें ना फट गई थी एक तरह से। तो अगर वो खाला ना उस टाइम पे हेल्प करती, बहुत मुश्किल तो अभी बस नीचे वाला पोर्शन बनना होता और हम बैठे होते हैं कि यार कुछ ना कुछ कमेटियाँ डाल के बैठे होते हैं, चलो कुछ ना कुछ है। चलो इन दी एंड थैंक यू खाला। एक और क्वेश्चन रह गया बस, हाँ जी। है कि ऐसा कौन सा रिलेटिव है, ठीक है, मतलब जो आपको लगता है कि यार सारी फैमिली ना एक तरफ होगी और ये मेरे बैक स्पॉट पे खड़ा होगा, फिर भी ऐसा, मतलब एक, मतलब कोई ऐसा होता है ना। नहीं, अपनी यानी क्लोज फैमिली के अलावा आप कह रहे हैं Close हो। कि जैसे एक तो भाई अम्मी अब्बू हो गए ना, हाँ, उनके अलावा कह रहे हैं कि उससे नहीं दूर, इंक्लूड कर लो आप ना। मतलब कुछ सारे डिसीजन ऐसे होते हैं ना जिसमें बाप भी साथ छोड़ जाता है, हम्म, बहन भाई भी या माँ भी, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। लाइक आपने पसंद की शादी करनी है, मैंने यहाँ करनी है, ठीक है, आपकी वादला कह दे कि भाई नहीं ये काली है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ठीक है, बंगाल में, मतलब लेकिन ऐसा कौन सा है जो उस सिचुएशन में भी आपके साथ खड़ा होगा यार। वैसे काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं बहुत आगे नहीं जाता। मैं सिर्फ यानी मेरे अब्बू ही सबसे ज़्यादा, यानी कि शादी भी करनी थी या कोई भी मसला हो तो मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें कहा तो ही इज़ ऑलवेज ऑन बोर्ड कि हाँ ठीक है ऐसे कर लो, जैसे तुम्हारा दिल कर रहा है कर लो। तो उससे फिर आगे जाएं तो खालाएँ, मेरी भी खाला का सेम, उन्हें मैं कुछ भी कहूँगा वो कहेंगी ठीक है ऐसे ही करना है। अच्छा यार, दूसरा जो मैं लास्ट मैंने चीज़ कहनी थी, जो रमाज ने क्वेश्चन किया सपोर्ट का, तो ऑब्वियसली मुझे भी लगता है मेरे फादर ही हैं जो इस पॉइंट पे हैं, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो मैंने ऐसा कुछ कमाया नहीं शुरू में, तो उन्होंने कभी मुझे कहा भी नहीं कि यार बिजली के बिल दे या घर पे दे, तो उन्होंने एक तरह का सपोर्ट ही किया कि ये चलो करता रहे, कभी ना कभी तो कमाएगा, तो इवेंचुअली कर लिया। तो पापा को भी थैंक यू पापा, पहले खाला को थैंक यू किया, पापा को। चलो ये नेक्स्ट टॉपिक पर तुम्हारा रहता है। रमाज लेफ्ट आउट फील कर रहा है कि इसने तो किसी का थैंक यू किया नहीं। नहीं नहीं, खेतों में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि छोड़ो परे। हमने भी एक ऐसा भंड मारा था अपनी लाइफ के अंदर ना, बहुत बड़ा भंड था, मतलब फिर कभी डिस्कशन करेंगे, और मैंने सर को वो भंड बताया भी, बहुत खतरनाक भंड था वो मेरी लाइफ का ना, ठीक है। उसमें भाई कोई साथ नहीं था, कोई भी खड़ा नहीं होता साथ, ठीक है। बहन भाई भी मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, मतलब ना लेकिन अब्बा जी थे, अब्बा ने कहा था कि अगर सारा धन दौलत भी बिक गई ना, फिर भी तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये चीज़ मतलब थी, उस टाइम फील हुआ था। हमारे बाप ऐसे हैं, मतलब वो ना है, मतलब मिलीनियल्स है ना, डोमिनेंट रहना पसंद करते हैं, और हमें लगता है कि भाई माँ
हमें सपोर्ट करती है, लेकिन नहीं, जब असल सपोर्ट की बात आती है ना तो भाई हम तो उस मामले में लकी हैं कि हमारे वालिद साहब ना हमारे लिए स्टैंड ले जाते हैं। हम तीनों ने यानी अपने वालिद साहब का नाम लिया, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दुनिया में एक ही मर्द है जो चाहता है कि आप ना उससे बेहतर हो, उसके अलावा कोई मर्द नहीं है कि जो ये चाहे कि ये मेरे से बेहतर हो। बेशक आपका सच्चा दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, वो सिर्फ आपके अब्बू होते हैं कि यार ये मेरे से बेहतर हो। चलो इतनी तारीफें कर ली हैं, आंखों में उनके आंसू ना आ जाएं, लेकिन अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा यार, हर मसले का हल शादी। बच्चा फेल हो रहा है, शादी कर दो। उसका पेट खराब है, शादी कर दो। कमर में दर्द है, शादी कर दो। सही नहीं चल पा रहा, उसकी शादी कर दो। उसको समझ नहीं आ रही, शादी कर दो। सही बोल नहीं पा रहा, शादी कर दो। सही कमा नहीं पा रहा, शादी कर दो। ऐसे ही है। हाँ, वो बहुत ज्यादा केयरलेस है रमास की तरह, तो उसकी शादी कर दो, सही हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या टेक है यार आप दोनों का? शादी पहले वाकई ही मसले हल कर देती है? हाँ, नहीं, ये- पहले ना शॉर्ट मैं जवाब देता हूँ। मैं ना इससे यानी हर मसले का हल शादी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए शादी इज इम्पोर्टेंट। उसको अकल ही नहीं है तो क्या? हाँ, वो आप स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास काफी कुछ है और दे आर रेडी फॉर मैरिज, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। एवरेज बंदों की हाँ। बात, एवरेज मिडिल क्लास वालों की बात है, अमीरों की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो हाँ। तो- नहीं नहीं, अमीरों की भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं जिनको एक्चुअली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आए ना तो दे शाइन, तो उनको मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। ये ना एक मेरा छोटा सा है यार वो लेकिन ये बहुत कम रेंज बहुत है। कम के रेंज को छोड़ दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एवरेज जो बात होती है ना, हाँ, कि यार ये जैसे फरूक गंजा हो रहा है, इसकी शादी कर दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर पे बाल नहीं आ रहे, जिसकी शादी कर दो, इससे पहले कि उसको लड़कियां नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ, इतना बाकियों का भी होगा यार। हाँ, कि बस अब होगी उम्र कर दो। हाँ, उम्र हो गई है, 25 के बाद लड़कियां नहीं मिलेंगी। लड़कियां जा किधर रही हैं, कुछ पता नहीं चलता किधर जा रही हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे असद है, वो उसका भी घर वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर लो, अभी बाद में मिले ना। लेकिन वही मेन चीज़ ये है कि हर मसले का हल शादी है या नहीं, नहीं उसका पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो आजकल एक सोच चल रही है कि अगर ये इनरिस्पॉन्सिबल है, इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के लिए बंदा भी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि ये मसलों का हल नहीं है, इससे मेरे ख्याल से और मसले बढ़ते हैं। यस। जब उसको पता ही नहीं है कि शादी के बाद पैम्पर के खर्चे भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। ये पैम्पर इसलिए कह रहा हूँ कि इसको याद आएगी बाद में पॉडकास्ट ना, जब ये पैम्पर के खर्चे भी हैं, दूसरे भी हैं, तो फिर वो वापस भागेगा या उनको लड़की को कहेगा कि यार जाके लेके आओ। यानी इससे पहले मेरे ख्याल से आपको ये उसको समझाना चाहिए, बच्चे और बच्ची को, कि पैसा इंपॉर्टेंट है यस। काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम के अगेंस्ट और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसके ऊपर क्या टेक है आप दोनों का? जिस सेंस में मतलब आप इस मतलब टॉपिक को आप वो कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सेकंड भी करूँगा और एग्री भी करूँगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर ना वो यही है कि हम जो है ना, अगर बच्चा जो है बेटा या ठीक है लॉर्ड साहब जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, नवाब हमारा, वो बिल्कुल नल्ला है, ठीक है, रातों को घर टप के आता है अपना जो दरवाजे, ठीक है, उसका क्या हाल है? उसकी शादी कर दो, ठीक है। जबकि कुछ हाँ मतलब होते हैं अच्छे बच्चे, उनकी तो अब तक हो नहीं रही होती, ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ भाई, नहीं हो रही, ठीक है। अच्छे बच्चे हो। नहीं अच्छे मतलब यार मैं घर मतलब दरवाज़ा नहीं, मैं कई अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं जिनकी होगी है ना। हाँ, जिनकी आता मैं भी लेट हूँ लेकिन बेल बजा के आता हूँ, ठीक है। अब जिनकी मतलब शादी होगी है ना मेरे आस पास, ठीक है, अब वो डिजर्व ही नहीं करते यार, ठीक है। मुझे पता ना डिजर्व नहीं करते, ठीक है। अब अच्छा। जस्ट बिकॉज वो ऐसी कुछ बुरी आदतें उनके अंदर हैं, ठीक है, आप उनकी शादी कर देते हो। किसी की बेटी जो है ना, आप उसकी ज़िंदगी का आप फैसला कर देते हो, और उसमें ना कई बातें छुपाई भी जाती हैं, ठीक है। और फिर बाद में जैसे मैं एक वाक़या अगर कहते हो तो शेयर कर दूँ, अगर कहते हो तो छोटा सा ही है, 4-5 मैं बता देता हूँ ना, ठीक है। एक ऐसा ही ना हमारे मतलब गाँव में, समरी बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएगा। अब हमारे गांव में ना, ठीक है, ऐसा एक वाक़या हुआ कि वो ना बंदा जो था ना नहाता नहीं था, ठीक है। अब उसमें से नहीं गांव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब लोगों का ये मसला है, मतलब उनमें स्मेल आती है, वो इन चीज़ों की ना वो नहीं करते, ठीक है। बीवी उसकी थोड़ी साफ़ सुथरी थी, अब वो शादी होगी बेजोड़, ठीक है। अब भाई वो नहीं, उसने मतलब बाहर निकाल दिया ना सर्दियों की रात में ना, तो बीवी ने ना दरवाज़ा बंद कर लिया रूम से ना। अब वो गए भाई पिंड का जो सरपंच होता है, नंबरदार होता है उसके पास, ठीक है।
अब वो दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, वो बाहर निकला, हाँ भाई क्या चक्कर है? तो कहते आके देखना ये मतलब ना दरवाज़ा नहीं खोल रही, ठीक है। जब जाके पूछा, चला गया वो बंदा, भला बंदा था, चला गया, ठीक है। तो जाके दरवाज़ा जब उससे खटखटाया कि भाई मैं हूँ, ठीक है, बताया मैं नंबरदार हूँ, ठीक है। तो वो बाहर आई, तो मतलब क्या रीज़न है, क्यों नहीं इसको, वो रोने लगी लिटरली, वो शी वाज़ क्राइंग, और रोते रोते उसने कहा कि ये नहाता नहीं है, इसमें से स्मेल आती है और ये गंदा रहता है, ठीक है। तो भाई मैं बस अपनी बात को ना ख़त्म करूँगा कि अल्लाह भी इस बात का हुक्म देता है। आजकल ना एक सूरह बकरा की आयत है जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बदकार औरतों के लिए बदकार मर्द। अब ये अल्लाह का हुक्म है, ये यहाँ लोग समझ जाते हैं कि जी अल्लाह ने ना ये डेस्टिनी में लिख दिया है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द होंगे, ठीक है, और बदकार औरतों के लिए बदकार मर्द होंगे। फिर कई दफ़ा आपने ऐसा भी देखा होगा कि बदकार मर्दों की ना नेक औरतों से शादी हो जाती है, बाद में डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। वो अल्लाह ने हुक्म दिया है हमारी सोसाइटी को, क्लियर कट लिखा हुआ है कि तुम पर ये है कि तुम नेक मर्दों की शादी करो नेक औरतों से, और बदकार औरतों की शादी करो बदकार मर्दों से। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम ये तो देखो कि भाई तुम्हारे जो खावंद है ना वो साफ़ सुथरे हों, ब्रश वगैरह करें, ठीक है, 2 टाइम मतलब वॉशरूम भी जाएँ ना, मतलब सोफिस्टिकेशन के साथ जाएँ, ठीक है, पता लगे कि भाई एक बंदा सोफिस्टिकेटेड बंदा मतलब वो आया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर रही तो मैं तो फिर हैरान हूँ कि वो अभी से जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रही है, जन्नत का तो मुझे पता नहीं। अगर वो नहीं जा रही तो उसने भी अपने जैसे देखा हुआ है ना, तो जोड़ तो पक्का हो गया, जोड़ पक्का हो गया, लेकिन अब कई होती है ना कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, मैंने देखा है भाई। सफाई सुथराई पे, हाँ, मैं सफाई यही सुथराई था, पे। हैं? हाइजीन हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है कि उठाता नहीं है। मैं अक्सर सर को कहता हूँ ये हाइजीनिक जो है ना, हाइजीन एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इसका ना, नहीं उठाते, ठीक है। आप तो हॉस्टल में रहते हो तो मैं वही मुझे वो पता है गाइड ना, है। ठीक है। इधर एक और चीज़ है, वो फिर रैप अप करने का लास्ट पॉइंट है। इधर अक्सर होता है कि ऑफिस में होते हैं तो काफ़ी बच्चे हैं यार, नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पढ़ होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, लेकिन मुझे हैरत होती है जो ज़्यादा नमाजें पढ़ा होता है ना, स्मेल भी उससे ज़्यादा आ रही होती है। मेरा कभी कभी दिल करता है नमाज उसने अल्लाह को ऊपर किया ना, तो मेरा दिल करेगा उसको पढ़ के ना साइड पर जाऊँ, भाई तू किस मुंह से तू अल्लाह को ऊपर कर रहा है, तेरे फरिश्ते भी कह रहे होंगे यार इतनी स्मेल आ रही है, किस तरह हम बैठे हैं यहाँ पर। ये मैं वैसे लाइटेड नोट पे कह रहा हूँ, नमाज अंडरस्टैंड कर रहा होगा इस चीज़ को। यार 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता उनके तो ना नाक बंद करना, यानी कुछ तो लिहाज कर। अगर नहीं शेव करनी पसंद है बाल हर जगह आपको, मेरे सर पे तो नहीं है, शायद उनको पसंद हो गए हर जगह बाल, तो जॉर्डन यूज करो, स्टिक यूज करो, बाल लंबे चाहे यहाँ पर पिट तक ले जाओ बाल, लेकिन एटलीस्ट पोनिया बनाओ उसकी, लेकिन स्मेल ना आए। लेकिन ये चीज़ किसी और तरफ चली गई थी, शादी हर मसले का प्लीज। तो आई थिंक बात कोई दूसरी साइड ही निकल गई है, तो दोबारा उधर ले गया। हाँ, मेरा भी पॉइंट यही है कि मसले का हल शादी नहीं है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करूँगा कि बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली रेडी हैं वो मेंटली रेडी नहीं है शादी के लिए। आई थिंक बहुत जो मेजोरिटी है फीमेल की भी और मेल की भी, उनको ये आइडिया नहीं है कि मैरिज वर्क करने के लिए क्या मेहनत लगती है और बेसिकली माइंडसेट क्या होता है। क्योंकि हम लोग अक्सर लोग ना, अब जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं वो एक सर्टन माइंडसेट के साथ जा रहे होंगे शादी में कि मुझे क्या चाहिए, सुकून चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे लिए कुक करे, ये सारा कुछ करे। और अगली ने भी इसी तरह सोचा होगा, उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैंने जाके बस नौकर बन जाना। तो वो एक माइंडसेट बेसिकली दोनों का होना और उसका सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि कोई भी मसला है शादी कर लो, तो नहीं, मेरा मानना ये है कि आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्री मैरिटल कोई काउंसलिंग होनी चाहिए। और हमारे ये सच है कि बहुत सारे मर्द और ख़वातीन, हमारा जो आजकल दौर है, रेडी नहीं है। बेशक जितने मर्जी अमीर हों, चाहे एज आ गई हो, कुछ भी हो गई हो, वो लोग इमेच्योर हैं बस। अब नेक्स्ट तो टॉपिक पे चलते हैं। इसमें ना लास्ट ना मैं एक वो कर दूं, ठीक है, कि हम ना इस्लाम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम में ना छू के भी नहीं गुजरा, ठीक है। अगर ये शादी का ही मसला है ना कि हर मसले का हल शादी, ठीक है। कई सहाबा ऐसे आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना, वो कैपेबल नहीं थे किसी भी तरह से, ठीक है, कि उनकी शादी हो सके, ठीक है। हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली मतलब हाँ फाइनेंशियली, लाइक क्योंकि साहबा दे वर ऑलवेज रेडी हाँ, मेंटली, उनका mentally- किरदार, पर्सनालिटी
लेकिन कई ऐसे भी हैं, वो हमें लगता है ना, हम्म, ये हम मतलब बात थोड़ा पास्ट टॉपिक है, बाद में कभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। हम्म, एट द एंड मैं ये कहूँगा कि दे वर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग, हम्म, ठीक है। तो ये मेरा एक वो है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया था कि तुम रोजे रखो, ठीक है। लेकिन मैं कहना यस, चाह रहा हूँ कि हम फॉलो नहीं करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, हमने बस ना कुछ 2-3 नारे पकड़ लिए हैं, उन्हीं को हम चीखें मार के, ठीक है, हम कहते हैं कि हमने ना नबी का उम्मती होने का हक अदा कर दिया। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई और अपनी बीवियों के साथ काम करने का ही ये अपना लेना, ठीक है, तो जिंदगी वैसे ही मतलब सुकून की गुजरेगी, ठीक है। तो ना औरतों का काम करना कोई बुरी बात है, जॉब करना, ना मर्दों का कोई घर का काम करना बुरी बात है, कुकिंग वगैरह करना। तो सोच बदलनी होगी, ठीक है, जो हम कोशिश तो कर रहे हैं एक छोटी सी अदना सी कि सोच बदल लें, ठीक है। बाकी इसका एक और पहलू भी है, मैं ये बात खत्म कर रहा हूँ, बस ये किसी और दिन का टॉपिक है। वो ये है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली रेडी भी हैं शादी के लिए, लेकिन माशरे ने मुश्किल भी मैं बहुत रेडी की हूँ हुई है। भाई, हाँ, माशरे ने मुश्किल की हुई है ना, हमारी सोसाइटी ने शादी को बहुत मुश्किल कर दिया हुआ अब्बा ने कर दिया है। तो वही है ना, जबकि हमारे दीन में शादी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये भी एक चलो। मसला है जो किसी और दिन का चलो यार, हम दुआ करते हैं जो हमारे जो 5-6-10 व्यूज़ होंगे वैसे शायद कोई दुआ कर ले, आमीन कर ले, क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ आने नहीं है इस वीडियो पे, उम्मीद तो है। अच्छा खैर, अब जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है नाशुक्रिया माम। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। इसमें से 5 मिनट ही बोलना है, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। तो नाशुक्रिया वाम, मैंने तो अभी तक देखा है अपनी यानी 35 साल की हिस्ट्री में कि ज़्यादातर मामला नाशुक्री है, लेकिन आयरॉनिकली अल्लाह फिर भी उनको जो है ना वो ऑन द स्पॉट समझ रहे हो, वो अजाब या उस तरह नहीं आता, अल्लाह ढील देता है। लेकिन नाशुक्री बहुत ही ज़्यादा है। और मैं पास में इसका गिल्टी रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ। जैसे तो आपने मैं- जो भी थोड़ी देर पहले बात की थी वो ज़रा एक्सप्लेन करना है, नाशुक्री के ऊपर ही वो। यानी कि आप किसी को अपने से बेहतर करते देखो, और आप ना उसको, जो मेरा है वो यही कि यार इसने क्या किया ऐसा जो इसके पास ये है, यानी नहीं वो वाली चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पहले मैं ये चाह रहा था, मैं उस point हाँ, वो एक पॉइंट ये है कि अब कुछ अरसे पहले जब मैं स्टूडेंट था या उससे पहले था, तब मेरी ख्वाहिश होती थी कि जो अभी मेरे पास है वो मेरे पास हो, उसके लिए मेहनत कर रहा था, उसके लिए सारा कुछ। अब वो आ गया तो वो जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई, वो अब नेक्स्ट चीज़ ही कि बाइक आ गई है तो अब गाड़ी चाहिए, तो घर है तो नहीं अब अपना घर चाहिए, जब वो आ जाएगा तो फिर बड़ा घर चाहिए होगा। वो उस दौड़ में ना हम लोग भूल जाते हैं कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल। लेकिन एक वो दौड़ है कि इंसान का पेट बस कब्र की मिट्टी भर सकती है, लेकिन जो दूसरी जो टॉपिक है जो भी हमने डिस्कस करना वो है नाशुक्री। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, औलाद है, पैसा है, दौलत है, हर चीज़, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यार दूसरे के पास है तो हसद, ऊपर से नाशुक्री। नाशुक्री के अल्फाज मेरे ख्याल से निकालना भी बहुत बड़ा एक अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह को चैलेंज करना है या फ़रौनियत एक जाहिर करनी। क्या ख्याल है? नाशुक्री एक तो हम ज़ुबान से निकालते हैं ना, ये अमलन भी होती है, यस, ठीक है, वही। कि हम कुछ कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ना नाशुक्री झलकती है कि भाई ये बंदा नाशुक्र है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, अल्लाह ने उसको खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ठीक है, आयत कुरान की, हमने इंसान को ना बेहतरीन पैदा किया है, ठीक है, हर तरह से एहसन, मतलब एक होता है ना खूबसूरत, एक होता है एहसन। एहसन अब क्या होता है कि हम कहते हैं, अब कोई कहता है ना कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है कोई भी, ठीक है, ये मेरे लिए एहसन है, वो तुम एहसन होता है। एक होता है खूबसूरत, खूबसूरत क्या होता है कि यार ये खूबसूरत है, हर बंदा जाएगा कहेगा खूबसूरत है, खूबसूरत है। एक होता है एहसन, वो क्या होता है कि स्पेसिफिक इस बंदे के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको माल दिया है, ठीक है, उसमें आपकी बेहतरी थी, ठीक है, मुझे अल्लाह ने कोई और खूबी दे दी, ठीक है, मेरे लिए उसमें बेहतरी थी, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हम अमलन भी नाशुक्री करते हैं, ठीक है। और लाइक मैं बताता हूँ कि इन पास्ट मैंने एक ऐसा हुआ कि एक रिज़ल्ट आया मेरा ना जो बहुत ही मतलब गंदा था, ठीक है, लेकिन मैंने कोई एक ऐसे कुफरिया कलमात ही कह दिए, ठीक है, अल्लाह के बारे में, और मैं आज तक भी गिल्टी होता हूँ, और अल्लाह ना हमारे मतलब गुनाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह कहता है कि हमने कहीं इंसान से ऐसा वादा नहीं किया कि जो वो कहेगा कि हम वो कर देंगे, ठीक है, अल्लाह ने कभी नहीं कहा, ठीक है। अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हें मुश्किलात भी आएंगी। अब उस मुश्किलात को फेस करना ही सब्र के साथ क्या है, शुक्र है,
लोग कहते हैं ना शुक्र क्या है, मतलब मैं कहता हूँ शुक्र शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र, नहीं शुक्र ये नहीं है मेरे नज़दीक। शुक्र क्या है कि जो मुश्किलात आएँ, ठीक है, उनको सब्र और नमाज के साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलाश करो नमाज और सब्र के ज़रिए से। उनको नमाज और सब्र के साथ ही आप बर्दाश्त करना बुर्दबारी, ठीक है, वो ही शुक्र है, ठीक है। अगर मैं लाख कहता रहा हूँ शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, तो कहीं से भी मतलब वो नहीं लगेगा कि ये शुक्र है। और अपने आप को होता है डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन में आप कुछ ऐसे कलमात कह देते हो जो नाशुक्रिया आप वो कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप हर हालात में भी ना, हर हालत में, ठीक है, अपने आप को ना इस तरह मतलब पोर्ट्रे करें कि यार अगला बंदा आपको देख के कहे कि ये कितना बड़ा शाकिर है यार अल्लाह का, और उसके दिल में भी एक वो पैदा हो कि शुक्र का जज्बा कि यार ये कितना शुक्र कर रहा है इस हालात में भी, ठीक है, और मैं फिर भी कितना नाशुक्र हूँ, ठीक है। और वो ही चीज़ है फिर कि हम ना नाशुक्री अवाम, जिस तरह कहा है ना कि हम हर चीज़ में ही वो ढूंढते हैं, ठीक है। हमारी जो प्रोग्रेशन है ना, जो हम कौमों से पीछे रह गए हैं, एक बड़ी उस की वो है, ये रीज़न है कि नाशुक्री, ठीक है, और हम बहानेबाज हैं, ठीक है। तो मेरे नज़दीक तो यही है नाशुक्री अवाम में क्या कह रहा करूँगा, हाँ ये एग्जैक्टली वही बात है कि हम नाशुक्री हैं और अमलन नाशुक्रे हैं हम। चलो यार, ये मेरे ख्याल से टाइम भी शुरू हो गया, बस ख़त्म होने वाला है। बस ये लास्ट टॉपिक है पाकिस्तानी टाइम। पैसा वापस आ जाता है, वसाइल भी आप दोबारा बना सकते हो, लेकिन जो वक्त काट के आप किसी को दे देते हो यार, वो वक्त आपको वापस नहीं मिलता। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया नहीं उस पर। मैंने शुरू में मैंने दे दिया ना नाशुक्री में। पाकिस्तानी टाइम ये जो टॉपिक है ना, जिस वजह से मैंने रमाज को इधर बिठाया हुआ है, वो सिर्फ इस टॉपिक की वजह से है कि जो टाइम आपको बताया जाता है उस पर अमल पूरा नहीं करते। रमाज एक बहुत अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छे इसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन आज तक इसने हमारी डेडलाइन मीट नहीं की। अच्छा। इससे जब काम पूछते हैं ये कहता है असर तक हो जाएगा, मगरिब तक हो जाएगा, और वो मेरे ख्याल से वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाली होती है कि क़यामत टाइम क़यामत तक है। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे का टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है, जवाब ना मिला तो हम समझेंगे कि आप हार गए, हम जीत गए। नहीं सर, क़यामत से पहले पहले, बल्कि सूरज मगरिब से निकलने से पहले पहले आप जवाब ले आए तो इंशाल्लाह हम उस वक्त भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले पहले अल्लाह ताला भी तौबा कबूल कर लेगा। तो मगरिब असर इसकी आज तक नहीं आई, लेकिन काम हो जाता है, वो चाहे 2 हफ्ते में हो 4 हफ्ते में हो, लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं। जैसे टाइम लिखा होता है शादियों पे कि आपने 7 बजे आना है, आप 11 बजे पे चले जाओगे ना तो दूल्हा रेडी नहीं होता। इसके 2 पहलू हैं, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी से करना है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, फिर इसको रैप अप करते हैं बस। कि अब लास्ट ना एक ऐसा हुआ, मेरी मतलब है मैम ना, मैं क्यों इस तरह मतलब है हो जाता है, अब वो ना 1 घंटा हुआ उसने प्रोजेक्ट दिया मुझे, अब 1 घंटे मैंने प्रोजेक्ट वो इंटीग्रेट किया, थीम इंटीग्रेशन किया। आपको पता होगा जो डिज़ाइनर फिग्मा देता है डेवलपर को, ठीक है, उसको थीम इंटीग्रेट करना होता है कि बाद में उस थीम को हम फॉलो करते हुए ना आसानी से अपना जो है डिज़ाइन वो कर सकें, बिल्डअप कर सकें, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब वो 2 घंटे में भाई मुझे प्रोजेक्ट दे के वो पूछती है कितना हो गया। अच्छा, फिर इसमें मुझे एक और भी है कि मतलब ऐसा क्यों हो जाता है ना, कभी अब आप कर रहे हो ना अक्सर कि भाई कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया, तो मैंने लास्ट उसे कहा कि भाई तंग आकर कि देखो ऐसा पूछने से ना काम तो जल्दी होगा नहीं, मैं कह दूंगा 2 घंटे 1 घंटे में आगे काम करता रहूँगा, वही सर वाली बात ना, असर बस मगरिब बस असर बस मगरिब, मैं तो नमाज़ें पढ़ता रहूँगा असर और मगरिब, ठीक है। तो तुम इस तरह पूछती रहोगी तो काम तो जल्दी होगा नहीं, काम तो जब टाइम होगा ना अपने उसी टाइम पे होगा, जब मैं डीबग कर लूँगा मुझे लगेगा ये हो गया, ठीक है, तभी काम होगा, ठीक है। तो अब जब वो 2-3 घंटे उसने मुझे रिलैक्सेशन दी, अब उसका काम भी हो गया, तो फिर उसके एंड में कमेंट थी मीन्स टू से कि अगर हम तुम्हें तंग ना करें 2 से 3 घंटे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, बस तुम ना ये जो घंटे बाद 1.5 घंटे बाद कितना हो गया कैसा हो गया, तो यही बस यही ना कि असर मगरिब कभी ना कभी ना हो जाती है, इंसान है गलती हो जाती है, लेकिन ना एक थोड़ी सी बात ना वाकई ये एक और वजह है नाकामियों में से ना कि हम डिसिप्लिन नहीं है टाइम के लिहाज से, जो कि मैं खुद भी नहीं हूँ, और मैं खुद इनके हम नमाज भी पढ़ते हैं उसमें भी चोरी करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि, और ये भी गिला सर का ना दूर करेंगे कि असर और मगरिब ना हो। अच्छा, ये आपने जो बात की ये तो है ना अनरियलिस्टिक डेडलाइन, कुछ लोग टाइम ही ऐसा देते हैं जिसमें वो काम नहीं हो सकता, अगले को पुश करना, और इसकी आजकल एक टर्म बनी हुई है कि पुश करके ना काम निकालना। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं, मैंने भी इसको फेस किया कि भाई गेम रेडी करनी है 2 महीने में, लेकिन ये डेडलाइन की बात नहीं हो रही, ये दूसरा टाइम है यार।
कि बारात हाँ, बारात हाँ, 9 बजे हाँ, है वो लेकिन मैं वो- उसकी अच्छा जल्दी जल्दी बस वो हाँ कि एक तो ये चीज़ होगी और दूसरा ये अब मैं क्योंकि अबू आर्मी में है तो थोड़ी सी मेरी आदत बन गई थी कि मैं टाइम का था पाबंद। कहीं किसी को अगर कमिटमेंट की हुई है तो टाइम से जाना है। लेकिन अब रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि मैं भी ना अब थोड़ा लेट आना शुरू हो गया। वो एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि मुझे 6 बजे का टाइम दिया हुआ, मैं पहुंचा 6 बजे और जनाब से होस्ट ही रेडी नहीं है, उस वो 7 बजे तक रेडी हो रहा है, 6:45 तक रेडी हो रहा है, क्योंकि उसने 6 बजे का टाइम दे के उसने हिसाब लगाया कि सब लेट आएंगे, 6:30 7 बज जाएंगे। इवन कि शादियों में लोग 1 बजे से 3 बजे अगर हॉल का टाइम है ना तो वो टाइम देते हैं 12 बजे, लेकिन फिर भी लोग 1 बजे के बाद आ रहे होते हैं। वैसे इकबाल भी देर में ही आता है, वो सुना ना आपने, इकबाल देर में आता है। तो अब ये पाकिस्तानी एक टाइम बन गया हुआ है कि बात टाइम कुछ और देते हैं, लेकिन सबको समझ आ जाती है कि अगर 6 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे जाओ। अच्छा मैं एक ना क्वेश्चन करता हूँ, कभी कोई ना कोई हम्म। बंदे को ना ऐसा मेमोरेबल वाकया होगा कि भाई हम्म। आपने किसी बंदे को टाइम दिया हो कि और मैं ना तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और आप उस टाइम ना बिस्तर में मतलब निकल रहे होते हो, ठीक है। अब आपके साथ मतलब सर के साथ आपने कोई ऐसे मतलब जिसे हम कहते हैं ना फिल्म चलाना या रंगबाजी, हाँ, ऐसा कुछ हुआ मतलब आपने मेरे किया? साथ तो हमेशा होता है। आपने नहीं किया? मैंने किया है पिछली बार, वो इसीलिए किया क्योंकि मेरे साथ 7 8 दफ़ा हो चुका है। तो उस बंदे को मैंने कहा चल ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे थी। लेकिन वो मज़े की बात ये है कि मैं 2 घंटे लेट गया हूँ। हम 3 लोग थे बेसिकली, एक बंदा टाइम से आ गया, मैंने कहा टाइम से तो आना नहीं है, मैं 1.5 घंटे बाद आया, और जिसकी वजह से मैं लेट आया था वो फिर उससे भी देर बाद आया। तो ये फिर एक है कि पाकिस्तानी टाइम है, ये मसला है। तो इसको मुझे नहीं लगता ये फिक्स किया जा सकता, ये आई थिंक डीएनए में है हम लोगों के। मेरे ख्याल से हमने जितनी चीज़ें भी डिस्कस की हैं उसे हर पाकिस्तानी रिलेट तो कर ही सकता है। तो चलो अभी हमने वीडियो बना ली, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट की होगी क्योंकि महमूद की भी अभी हमारी उड़ गई हैं क्योंकि आज 2 ब्रॉडकास्ट किए हैं। नींद आ रही है। नींद काफ़ी आ रही है। तो उम्मीद है कि अगर इसके ऊपर यार अगर कोई 15-20 व्यूज़ हो गए तो फिर मेरे ख्याल से दूसरा पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए 10 व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी उम्मीद है नेक्स्ट इसकी तरफ लेके आएंगे। इसका वैसे नाम क्या दें, ऑनेस्ट टॉक्स या बस रैंडमली बस? चलो यार गपशप ऐड कर देना महमूद इसमें, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।